अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। और आज मैं आ गई हूँ दोबारा आपके सामने एक अनदर एपिसोड लेके और एक नई रेसिपी लेके। तो आज क्या बना रहे हैं हम? आज हम बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ आती हैं तो दिमाग में हमारे कुछ ये आ रहा होता है कि हम सूप्स बनाएं, कुछ जो है वो सर्दियों के आइटम बनाएं। तो आज मैं यहाँ पर सूप बना रही हूँ। और सूप बनाने की इस सूप की क्या खासियत है? इस सूप की एक तो खासियत ये है कि ये एक तरीके का वेट लॉस सूप है। और आज मैं आपको यहाँ पर वेजिटेबल सूप बना रही हूँ, यहाँ पर बनाना सिखा रही हूँ। और साथ साथ जो है ये वेट लॉस सूप भी है। ये आपका वेट लॉस करने में, यानी कि आपका वेट गिराने में, कम करने में मददगार साबित होता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कौन सी वेजिटेबल्स इसमें जाती हैं, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आइए, इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। और साथ साथ क्योंकि हम वेजिटेबल सूप की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे जिक्र किया कि वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस करने में जो है वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार है गोभी का, यानी कि बंद गोभी का। तो कैबेज का इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार होता है आपके वेट को लॉस करने में। आप जब भी सैलड्स बनाएं तो आप ज़्यादातर जो होता है कि कैबेज को ज़रूर उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगी कैबेज, इसके अंदर जाएंगी कैरेट्स, इसके अंदर जाएंगे पालक, और साथ साथ इसके अंदर जाएगा ये टमाटर, और इसके अंदर गार्लिक शामिल होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी वेजिटेबल्स। इसकी बहुत मिनिमम मैंने वेजिटेबल्स ली। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक वेजिटेबल्स होती हैं, वो जो बेस जिससे तैयार होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले ली है मैंने कैबेज, उसके बाद मैंने लिया है पालक, यहाँ लिया है मैंने गाजर, और मैंने लिए हैं टमाटर, और इसके साथ ही साथ गार्लिक। ये हो गई इसकी वेजिटेबल्स। अब आ जाते हैं इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल होगा, चाट मसाला आप ले सकते हैं अपने फ्लेवरिंग के लिए, ये ऑप्शनल है। सोया सॉस इसके अंदर हम शामिल करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिली सॉस, और साथ साथ विनीगर इसके अंदर जाएगा। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऑप्शनल है, क्योंकि सूप को थिक करने में हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं। लेकिन अगर आपने वेट लॉस सूप बनाना है, वेट लॉस के लिए बनाना है, तो आप कॉर्नफ्लावर को स्किप कर दिएगा। साथ साथ इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल होगा, व्हाइट पेपर शामिल होगा, सॉल्ट, और यहाँ पर मेरे पास ऑयल है। तो ये हो गए इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं सूप की, तो हमें क्या वेजिटेबल्स इसके अंदर डालनी है, और वेजिटेबल्स को हमने करना है इसके अंदर कट। तो हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। सबसे पहले कैबेज है, ये मैंने हाफ कैबेज ली है, ये इनफ है क्योंकि सूप में बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। थोड़ा सा सूप रनी होता है तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पड़ जाएंगे तो थिक थिक सा होगा। तो हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना सूप को सूप की ही फॉर्म में हमने रखना है। ठीक है, साथ साथ जो है वो कैबेज को मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। रफ सा आप इसको कट कर लें, रफली सा। जी, तो इस तरह से मैंने इसको रफ सा कट कर लिया है। और इसके साथ साथ हम बाकी की वेजिटेबल्स को भी कट करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे पोट पे थोड़ी सी स्पेस। ये आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। अच्छा, इसके साथ ही हमें क्या कट करना है? हमें कैरेट लिए हैं हमने, कैरेट को भी आप स्मॉल उस पोर्शंस में कट कर लें। और मैं एक बाउल ले लेती हूँ जी। तो बाउल ले लिया है मैंने, और ये जो कट करी हुई कैबेज है इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये यहाँ पर, और देखें कितने मज़े से कट हुई है। इवनली साइड्स में हमने इसको
कट किया है और ये देखें आप, बहुत अच्छी सी बिल्कुल फाइनली कट हो गई। अच्छा, इस तरह का अगर कोई पीस निकले, क्योंकि ये स्टैम्प का नीचे से पीस है, तो इसको आप डिस्कार्ड कर दें। कोशिश करें सूप में इस तरह के पीसेस ना आप डालें, क्योंकि वो फिर ये टेंडर नहीं हो पाते सही से और फिर ये मुंह में आते हैं आपके। तो इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगी। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ अब बारी है कैरेट की। कैरेट को आप चाहे जूलियंस में कट कर लें, चाहे तो आप क्यूब्स में कट कर लें। तो मैं कैरेट को जो है क्यूब्स में कट कर रही हूँ। ठीक है, स्मॉल क्यूब्स में हम कैरेट को कट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने कैरेट को कट कर लिया है। जी, तो यहाँ पर मैंने एक कैरेट कट कर लिया है और मैं सोच रही हूँ इसमें और कैरेट भी डाल लें, तो मैं एक कैरेट और कट कर रही हूँ। सीजनल कैरेट है, बहुत मजेदार कैरेट आ रही है लिटरली। जी, तो कैरेट्स यहाँ पर मैंने क्यूब्स में कट कर ली है और साथ साथ अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चॉप करूँगी गार्लिक को और उसके बाद देन हम लास्ट में कट करेंगे पालक को और उसके बाद हम करेंगे टमाटर को। और पालक में पता है आपको फुल ऑफ आयरन होता है और आयरन की कमी जिन खवातीन को, बच्चों को होती है, तो उनको यही कहा जाता है कि आप पालक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप इस तरह से सूप में डाल के भी खुद भी ईजिली पी सकते हैं और अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि पालक नहीं खाते बहुत सारे लोग और पालक की बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसको कुक करने के लिए। तो अब सर्दियां आ रही हैं तो हम कोशिश करेंगे ऐसी ही वेजिटेबल्स ज़्यादातर बनाई जाए यहाँ पर। गार्लिक मुझे बहुत पसंद है, इसका मतलब जब भी मैं इसको चॉप करी होती हूँ ना, इसकी जो फ्रेगरेंस उठती है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। और बटर के साथ जब गार्लिक सौते होता है ना, तो उस वक्त जो इसकी स्मेल होती है, ओ माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो खुशबू होती है। तो हमने इसको पील कर लिया एंड देन हम इसको यहाँ पर जी, तो गार्लिक भी हमने चॉप कर लिया है और आई थिंक इतना गार्लिक इनफ है वेजिटेबल्स के हिसाब से। और अब टमाटर मुझे कट करना है, लेकिन टमाटर मैं सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि टमाटर की एक जो है ना प्रॉब्लम ये होती है कि टमाटर क्या करता है, बोर्ड को सारा वो कर देता है, मैसी कर देता है, क्योंकि उसका जूस होता है ना
दैट्स वाई। अच्छा, अब पालक मुझे कट करना है और मैं ऐसा करती हूँ पालक थोड़ा सा बाद में कट करती हूँ। मुझे चिकन स्टॉक बनाना था तो मैं चिकन स्टॉक बनाने रख देती हूँ। और चिकन स्टॉक बनाने का मैंने आपको बताया था कि किस तरह बनेगा इंस्टेंट, तो इंस्टेंट चिकन स्टॉक दोबारा से मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, इंस्टेंट चिकन स्टॉक बना रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आपने स्टोव को ऑन नहीं करना, चूल्हे को ऑन नहीं करना। आपने साथ साथ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसमें मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 लीटर पानी। जितना हमें सूप में पानी रिक्वायर्ड था मैंने उतना इसके अंदर पानी लिया है। 1 लीटर मैंने इसके अंदर यानी कि 4 ग्लास ऑफ वाटर इसके अंदर मैंने पानी लिया है। 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी में 1 चमचा चिकन पाउडर का जाता है जब हम इंस्टेंट स्टॉक बनाते हैं, और 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून जाता है चिकन पाउडर। तो उससे बनता है इंस्टेंट चिकन स्टॉक। आपने कोई भी रेसिपी बनानी है, किसी भी टाइप का सूप बनाना है, एक रेशो हमेशा अपने जहन में रखिएगा, एक याद रखिएगा। कुछ बातें स्टैंडर्ड होती हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है, जैसे कि कॉर्नफ्लावर जाता है 500 ml में 2 टेबल स्पून थिकनिंग एजेंट। अगर हम किसी भी टाइप का सूप बना रहे होते हैं जिसमें सूप में हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना होता है तो हम 2 टेबल स्पून 500 ml में लेते हैं। और अगर हम इंस्टेंट चिकन स्टॉक बना रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हमें रिक्वायर्ड है, अगर हम 2 ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, और अगर हम 4 ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उसमें 2 टेबल स्पून हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऑफ चिकन पाउडर का मैंने ऐड करा। इंस्टेंट स्टॉक में चूल्हा मैंने नहीं जलाया है और मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। डन द मिक्सिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम कर सकते हैं स्टोव को ऑन। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर स्टोव को ऑन। अच्छा जी, स्टोव को मैंने ऑन कर लिया है। थोड़ा सा हम जब इसका हम ऑन करते हैं तो फ्लेम को हमने हाई रखना है। उसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने लो फ्लेम करके आप इसको 10 मिनट्स 20 मिनट्स अपने हिसाब से इसको कुक कर लें, ताकि ये और मज़ेदार मज़ीद यम्मी हो जाए और प्रॉपर चिकन स्टॉक तैयार हो जाए। और आप फ्रेश उससे भी बना सकते हैं, चिकन से भी चिकन स्टॉक बना सकते हैं। कभी आपको चिकन बॉयल करनी हो तो आप उसका जो स्टॉक होता है, ब्रॉथ होता है, आप उससे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेशनली चीज़ें बनती हैं, रेस्टोरेंट्स में बनती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इंस्टेंट स्टॉक्स बनाते हैं। और वो उनका ये एक रेशो होता है जो मैंने आज आपको बताया है। तो ये वाला रेशो आपके सारे सूप्स में काम आने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर साथ साथ गार्लिक चॉप हुआ हुआ है, कैरेट चॉप कर ली है हमने, और कैबेज हमने कट कर ली है। और अब जो है मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी पालक की भी साथ साथ। और लेट्स सी हमें कितना पालक इसके अंदर रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, जब तक मैं इसको कट कर रही हूँ, जब तक टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to our break and a very good evening. और this program sponsored by कुकिंग एडम सिक्योरिटीज लिमिटेड, और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहीना। और आज मैं साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग हो गई है चेंज। अब आप देख सकते हैं मुझे एवरी मंडे टिल फ्राइडे ओनली ऑन 5 till PM, 5 बजे, शाम 5 बजे से 6 बजे तक आप मुझे देख सकते हैं। और प्रोग्राम की टाइमिंग चेंज हो गई है, 3 बजे वाली अब नहीं रही है, अब 5 बजे वाली नई टाइमिंग आ गई है। तो स्टे ट्यून रहिएगा, देखते रहिएगा वीनस। और साथ साथ यहाँ बन रहा है कैबेज का सूप। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले क्या करा था, मैंने चिकन स्टॉक
स्टॉक बना दिया था और बना के इसको मैंने कुक करने रख दिया था। जब तक ये कुकड होता रहेगा साथ साथ हम क्या करेंगे वेजिटेबल्स। अच्छा मैंने ये पालक कट कर लिया था, इसको रफली सा, कैरेट हमारी कट हुई हुई है और गार्लिक हमारा चॉप्ड हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। और साथ साथ हमने क्या करना है, स्टोव को मैंने ऑन कर लिया है। ऑयल मैं इसमें ले लूँगी, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना आपने और ऑयल को थोड़ा सा हॉट होने देंगे 1 से 2 मिनट, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और इसको जैसे ही हॉट होगा तो हम इसके अंदर गार्लिक सौते करेंगे और आप इसमें बटर ऐड करना चाहें फॉर योर गुड हेल्थ, या आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू योर चॉइस। ओके जी, ये मैंने इसके अंदर गार्लिक डाल दिया है चॉप्ड हुआ हुआ। थोड़ा सा मैं इसको सौते करूंगी। अच्छा बहुत ज़्यादा इसको गोल्डनिश नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट। थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा गार्लिक की और ऑयल की जो है ना स्मेल आने लगे, इट्स मीन के इट्स डन। और देखते हैं इसको कितनी देर में होता है ये। ओके ना, ये तकरीबन अब बस होने वाला है। और जब तक ये हो रहा है मैं इसके अंदर गाजर डाल देती हूँ। मुझे इसको जलाना नहीं है, इसको मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, इसको मैंने लाइट रखना है बस। जी जनाब, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने इसके अंदर गाजर की क्यूब्स ऐड करी हैं। अच्छा गाजर मैंने पहले क्यों ऐड करी है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी थिक कटी हुई है और थोड़ी सी देर में टेंडर होती है बनिस्बत कैबेज के और पालक के, ठीक है। तो ये हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा अब इसके एक साइड पे मैं यहाँ पर इस तरह से ये कैबेज डाल रही हूँ। बहुत हेल्प करता है ये सूप आपका वेट लॉस करने में। जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं उनका पेट भरा रहे और वो कुछ ऐसा खाएं, तो वो ये सूप बना के पी सकते हैं। एक तो ये वेट लॉस में हेल्प करेगा और ये आपका पेट भरा रख सकता है। इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड ले सकते हैं, साथ साथ आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं इसके साथ आप, ताकि अगर आपको, और वैसे तो इसको ये एक प्रॉपर मील है। इसके अंदर जो है ना वो सारी वेजिटेबल्स मौजूद हैं, इसके अंदर पालक भी है, इसके अंदर जो है वो आयरन, फुल ऑफ आयरन इसके अंदर मौजूद है। तो अच्छा अब मैं टोमेटोज़ को कट कर लेती हूँ, रफली सा मुझे भी टोमेटोज़ को कट करना है। इसका कोई शेप मैटर नहीं करता, आप किसी भी तरह इसको कट कर सकते हैं। जी तो यहाँ पर ये इसको मैंने चॉप कर लिया फाइनली। और ये कैबेज थी, ठीक है, कैरेट, और साथ साथ जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पालक। अच्छा जी, पालक मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब बारी है इसके अंदर फ्लेवरिंग की। तो फ्लेवर में सबसे पहले मैं इसमें वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, देन मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अच्छा ये वाली चीज़ें मैं थोड़ा सा बाद में ऐड कर लूँगी, सॉल्ट मैं ऐड करूँगी। सॉल्ट आपने कम डालना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, तो मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। साथ साथ जो ये चाट मसाला मेरे पास मौजूद है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है फॉर फ्लेवरिंग, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नो इशू। थोड़ी सी हम स्पेस यहाँ से क्लियर कर लेंगे, जिन चीज़ों की हमें नीड नहीं है इनको हटा देंगे। और जी तो अब हम इसको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। मैं आई थिंक ये वाला ले लेती हूँ स्पून, वुडन स्पून, और मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ।
जब रोल बनाती हूँ ना मैं चाइनीज़, तो बिल्कुल इसी तरह की खुशबू आ रही होती है और मुझे इसको बनाते बनाते चाइनीज़ रोल याद आ गया। मेरे बड़े मोस्ट फेवरेट रोल्स होते हैं। और मुझे ना पर्सनली आलू के समोसे वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे चाइनीज़ रोल बहुत पसंद है। और बिल्कुल इसको देख के ना मुझे वही इसकी खुशबू से मुझे याद आ गया वो। ये देखेंगे आप, इसको इस तरह से मिक्स कर लें और इसको आपने कुक कर लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना हमने, बस हमने इसको मिक्स करना है। 2 to 3 मिनट्स के लिए हमें इसको कुक करना है। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पर ये चिकन स्टॉक है, चिकन स्टॉक कुक हो गया है, इसके अंदर चिकन पाउडर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये सारी वेजिटेबल्स उठा रही हूँ और ये उठा कर मैं इस चिकन स्टॉक में डाल रही हूँ, क्योंकि ये बस मुझे सौते करनी थी और ये बहुत अच्छे से सौते हो गई हैं। स्टोव को बंद कर दिया और ये इस तरह से मैंने अपने चिकन पाउडर वाले स्टॉक में मिक्स कर दिया। ये देखें, ये इस तरह से मिक्स हो गई है। अच्छा, अब आपने इसमें डाल के भी इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कुक करना है, क्योंकि ये सौते ऑलरेडी हुई हुई थी, सिर्फ हम इसके फ्लेवर के लिए इसको पकाएंगे। और ये मैं यहाँ पर देखें इसको पका रही हूँ, और जब तक ये पक रहा है, जब तक हम जो है वो इसके अंदर मज़ीद जो हमने सॉसेस रखी हुई थी और विनीगर रखा हुआ था, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून विनीगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, दैट्स इट। अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करेंगे। कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। और जितनी वेजिटेबल्स थी, 1 लीटर का इसमें 5% सर्विंग है ये सूप। और वैसे अगर आप अपने उसके लिए बनाते हैं, अपने वेट लॉस के लिए, तो आप इसको जो है ना 2 टाइम्स में इनफ कर सकते हैं। तो ये आपका, अच्छा, ये टमाटर चॉप्ड हुए थे, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, आप अगर इसमें अपने वेट लॉस के लिए सूप बना रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे, लेकिन मैं फॉर फ्लेवरिंग के बच्चों को, और घर में आप इंजॉय करें, सूप बनाएं, वेजिटेबल का सूप बनाएं, तो मैं इसलिए आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ। तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी, इसको थिक करूँगी। लेकिन इफ़ अगर आप इसको वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना। उसमें जो ऑथेंटिक सूप होता है वेट लॉस वाला, उसमें नहीं जाता कॉर्नफ्लावर ना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वीनस HTV का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जाके भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारी जो रेसिपीज़ बना ली हैं, अगर आपसे मिस हो गई तो आपने परेशान नहीं होना, वरी नहीं होना। आपने जाना है सिर्फ कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखना है और सारे हमारे प्रोग्राम्स वहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से रेसिपीज़ देखें, बनाएं, इंजॉय करें, साथ साथ अपना फीडबैक दिया करें, बताया करें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। और मेरा अपना फेसबुक पेज है शेफ़ शाहीना शमाइल के नाम से, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे फीडबैक देख सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। तो वो पेज भी मेरा अवेलेबल है। और साथ साथ वीनस HTV का भी पेज है फेसबुक का, तो वहाँ जाकर भी आप बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगता है। कोई बात करना चाहते हैं, कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कोई रेसिपी ऐसी है जो कि मैं यहाँ बनाऊँ, जो आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, किसी भी कुजीन की हो, तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और सूप बड़ा अच्छा सा बॉयल आ रहा है और बड़ी अच्छी सी तमाम वेजिटेबल्स की खुशबू आ रही है यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसको बताया ना, आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। और कॉर्नफ्लावर जो है वो मैं थोड़ा सा बाउल में ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि 500 ml की उसमें 2 टेबल स्पून जाएगा।
और 1 लीटर का क्योंकि हम बना रहे हैं स्टॉक, 1 लीटर का हमने सूप बनाया है, तो मैं इसमें लेकिन कम इसलिए ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर कि इसमें वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा थिकनेस हो चुकी है, तो मैं इतना ज़्यादा इसको थिक नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसको अनथिक रखूँगी। तो बस इसको आपने थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व करना है। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जब तक टाइम है एक और ब्रेक का, तो लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहीना वीनस। और साथ साथ जो मैं आपको बताती चलूँ कि सूप हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पर डिज़ोल्व कर लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और मैंने थोड़ा सा कम लिया था। वैसे 1 लीटर में 4 टेबल स्पून जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम ले रही हूँ यहाँ पर। लो फ्लेम पे हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करा है और कॉर्नफ्लावर डाल के आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, अदरवाइज इट्स डन। और बहुत मज़ेदार सा यमी सा ये सूप बिल्कुल यहाँ तैयार हो गया है। ठीक है जी, कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने, डाल के मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी और 2 मिनट बाद मैं सिर्फ इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। और ये मैंने बाउल ले लिया एक, इसमें मैं ये डालती हूँ सूप। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट जस्ट हम इसको कुक करेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर आपको फील ना हो। और जब भी आप पानी में घोल के डालेंगे तो कभी भी लम्प्स नहीं बनेंगे, और लो फ्लेम पे डालेंगे तो देखें इसमें बिल्कुल भी एक भी कॉर्नफ्लोर का लम्प्स नहीं बना है, जबकि ये हॉट बिल्कुल सूप था। और मेरे घर में तकरीबन हफ्ते में ये कोई 3 दिन तो ये बनता है दोपहर में। तो हम ये करते हैं दोपहर में खाना स्किप कर देते हैं। और ये अच्छा मेरे हस्बैंड जो है वो अगर रोटी के साथ भी उनको लेना होता है तो वो एक छोटी सी रोटी ले लेते हैं इसके साथ, और मैं गार्लिक ब्रेड ले लेती हूँ इसके साथ। तो आप कोई चीज़ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये फुल मील है। और सूप अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है डन। और अब हम इसको निकालेंगे। आप लोग इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो मैंने इसमें कम डाला है। जी, तो हमारा सूप हो गया है तैयार। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। और इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि वीनस IGTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं और हमारे वीडियोस देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और साथ साथ फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें और उसको भी लाइक एंड शेयर करें और बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और मैं इसका रिकैप भी कर दूँ कि इसके अंदर क्या शामिल हुआ था। तो इसके अंदर लिया था मैंने एक कैबेज ली थी और कैरेट ली थी मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर टमाटर, पालक, लहसुन, और मैंने इसके अंदर ये शामिल करा वेजिटेबल्स में। ये तमाम 3 चीज़ें गई, एक पालक गया, एक कैबेज गई और कैरेट गई और टमाटर और गार्लिक, सिर्फ ये चीज़ें गई। इसके अलावा ये चीज़ें तकरीबन आपके घर में मौजूद होती हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ इसमें क्या ड्राई इंग्रेडिएंट्स गए थे। चिकन पाउडर गया था, चाट मसाला ऑप्शनल मैंने फ्लेवर के लिए डाला था, और मुझे अच्छा लगता है चाट मसाले का फ्लेवर, तो मैं थोड़ा सा अपने खानों में शामिल करती हूँ। और इसके अलावा मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और जो है विनीगर इसके अंदर शामिल करा, और ब्लैक पेपर जग गया इसके अंदर क्योंकि सूप्स में ऑलमोस्ट जाता है।
वाइट पेपर भी जाता है सूप में। और इसके अलावा हमने इसमें शामिल करा था, हमने क्या इसमें शामिल करा था, हमने इसके अंदर जो है वो गार्लिक पाउडर भी शामिल करा था, चिकन पाउडर का स्टॉक बनाया था और कॉर्नफ्लावर ऐड करा था। तो इस तरह हो गई थी हमारी ये सूप की रेसिपी कंप्लीट। और इसके साथ ही आप मुझे और मेरी वीनस LGTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।